की सपा की किसान नौजवान पटेल यात्रा जारी है। किसान नौजवान पटेल यात्रा का दूसरा चरण है और इस दूसरे चरण का आज पहला दिन है। चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है सपा की ओर से। आज और कल संभल में लगाई जाएगी ये बड़ी चौपाल। 11 और 12 सितंबर को बदायूं में चौपाल लगाई जाएगी। वहीं चौपाल लगाकर बीजेपी सरकार की कमियां और खामियां गिनाई जा रही हैं। 29 अगस्त से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की अगुवाई में जो यात्रा शुरू हुई थी समाजवादी पार्टी की किसान नौजवान पटेल यात्रा का ये दूसरा दिन है। 9 और 10 को संभल और 11 और 12 सितंबर को बदायूं में चौपाल लगाई जाएगी और इस दौरान किसानों के मुद्दे उठाकर ये बताया जाएगा कि सपा ही उनकी सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। तो सपा ऐसे मुद्दे पर बात करेगी वो भी तब जब किसान महापंचायत का आयोजन पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और फिर उसके बाद हरियाणा के करनाल में हुआ। तो लगातार किसानों की ओर से तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है और सरकार पर दबाव बनाने की जहां कोशिश है किसानों की ओर से, तो वहीं किसान नौजवान पटेल यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी की भी यह कोशिश है कि किसानों के जरिए सरकार पर दबाव बनवाना है, किसानों को सरकार की उपलब्धियों के बजाय। खैर, खामियां गिनाना विपक्ष का काम है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि किसानों के बीच कितनी जगह बना पाती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि जगह जगह चौपाल लगाकर इस तरीके से बीजेपी सरकार की कमियां जब गिनाई जाएंगी तो किसानों पर कितना असर पड़ने वाला है इस चौपाल के जरिए। किसान नौजवान पटेल यात्रा। नंदन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, कितना जागरूक होंगे इस चौपाल से किसान, क्या लग रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी रण में आ चुकी है और अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। 29 अगस्त से ये जो उनकी यात्रा है वो चल रही है। सीतापुर से निकली थी और नरेश उत्तम पटेल वो इसको नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 64 दिनों में यह यात्रा रहेगी। 31 अक्टूबर को यह खत्म होगी और 46 जिलों को टारगेट करने का लक्ष्य समाजवादी पार्टी ने बना रखा है। आपको बता दें कि इस यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी रणनीति है, यानी कि जो खेत खलिहान और जो नौजवानों को बेरोजगार जो नौजवान है उस पर घेरने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में यात्रा निकालने वाली है, जो कि आज से ये दूसरा चरण शुरू हो रहा है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो साफ नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उसकी जो कमियां हैं वो गिनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और इसी वजह से आज जो दूसरे चरण है, 7 चरण में आज उसका दूसरा चरण है, जो कि आज से इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के आज बस्ती में यह यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद से कल 9 सितंबर को सिद्धार्थनगर जाएगी, 10 को महाराजगंज, 11 को कुशीनगर और 12 को देवरिया, 13 को गोरखपुर और 14 को संत कबीर नगर में ये यात्रा दूसरे चरण की समाप्त की जाएगी। उसके बाद से तीसरा चरण शुरू होगा और ये ऐसे ही करते करते 7 चरणों में इनका ये यात्रा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के दिन इसका समापन होगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ है, प्रयागराज में इसका समापन किया जा रहा है और ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहती है। इसी तरीके से चुनाव में उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी पैठ बनाकर किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को साइड करने वाली है। लेकिन इनकी रणनीति कितनी काम आएगी यह देखना दिलचस्प होगा। चुनाव के समय जब रिजल्ट आएगा सभी पार्टियां अपनी पुरजोर प्रयास में लगी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि समाजवादी पार्टी जिन बिंदुओं पे घेर रही है, खेत खलिहान, विकास और नौजवानों की रोजगार, तमाम ऐसे बिंदु हैं जो इस यात्रा के जरिए निकाली जा रही है और जन जन तक पहुंच के चौपाल लगाया जा रहा है, गांव में चौपाल लगाया जा रहा है। जनमानस को, किसानों को समझाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, ना ही रोजगार देती है, ना ही किसी तरह का कोई विकास करती है। इसी को लेकर ये समाजवादी पार्टी की यात्रा अभी दूसरे चरण में पहुंची है, जिसका आज 8 सितंबर से इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। अंजलि। बिल्कुल, और देखिए नंदन, चौपाल लगाकर जिस तरीके से किसान परिवार के नौजवानों को अपने साथ जोड़ना, अपने साथ लेकर चलना और रोजगार से जुड़े और खेत खलिहान से जुड़े मुद्दे को उठाना, कितना असर बीजेपी पर डालने वाला है?
देखिए, असर तो बीजेपी पे पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है अंजलि, क्योंकि जिस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पश्चिमांचल की बात में तो लगातार कई महीने से प्रदर्शन चल रहा है। किसान अपने अपने कि जो कानून पास हुआ था, जो किसानों को कहना है कि उनके लिए यह कानून काले कानून की तरह है, इसको वापस लिया जाए। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं किसानों के जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर तमाम ऐसी जगह है जहां पे वो प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से घेरने के लिए विपक्ष कूद चुका है और ये जो यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा के जरिए एक तरफ तो किसान प्रदर्शन करने में लगे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी उसका पूरा का फायदा उठाने के चक्कर में पड़ी हुई है, क्योंकि किसान खासा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। और इसी का लाभ लेने के लिए किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा बिंदु है कि किसानों को जिस तरीके से नुकसान कर रही समाज भारतीय जनता पार्टी, उस भारतीय जनता पार्टी के नुकसान को भरपाई करने के समाजवादी पार्टी उससे मरहम का काम कर रही है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के 46 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने टारगेट बनाया है कि किसानों तक, नौजवानों तक, आनंद तक पहुंच के अपनी जो रणनीति है, अपने जो विकास के मुद्दे हैं वो उन तक रखे और भारतीय जनता पार्टी की जो दुनिया है, जो उनकी जो जन विरोधी रणनीति है उसको आम जनमानस तक पेश करे। इसी वजह से ये यात्रा निकाली जा रही है अंजलि, खास इस वजह से है कि चुनाव महज 6 महीने बचे हुए, 5 महीने बचे हुए हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी छलांग लगा चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई सबसे मजबूत विरोधी पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव लगातार इसको साबित करने में लगे हैं। अंजलि, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ नंदन। तो चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है और जहां आज और कल संभल में ये चौपाल लगाई जाएगी। किसान परिवार के नौजवानों को जागरूक किया जा रहा है, अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश है समाजवादी पार्टी की, और बीजेपी की खामियां गिनाई जाएंगी, वो भी तब जब किसान पहले से ही विरोध कर रहे हैं कृषि कानूनों का।